आपके अपने प्रॉफिट ट्रेडिंग यात्रा चैनल पे दोस्तों आज हम इस वीडियो में कल 2 जनवरी को मार्केट कहाँ जाएगी, कहाँ सपोर्ट है, रेजिस्टेंस, कहाँ टारगेट मिलेगा, कहाँ से हमें बच के रहना, वो सब चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और दोस्तों हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। और भगवान करे इस साल आप बहुत ज्यादा ट्रेडिंग के जरिए पैसा कमाएं और आपकी ग्रोथ बहुत हो। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों वीडियो एंड तक देखना। वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कल हमने कहाँ बचना है, क्योंकि देखो पिछले काफी दिनों से मूव तो आ रहे हैं, बड़े टारगेट नहीं मिल रहे और मार्केट बिल्कुल ही एक रेंज में फंसी हुई है। और तकरीबन तकरीबन यहाँ अगर मैं पिछले 1.5 महीने से बात करूं, बिल्कुल यही 50,500 से लेके 51 और 52,000 के बीच में बिल्कुल ये 1500 पॉइंट में ऊपर नीचे ही मार्केट हो रही है बैंक निफ्टी। ठीक है, तो कल मार्केट कहाँ रहेगी वो सब चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। आने वाले दिनों में भी इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आपको क्या टारगेट लगा के रखना चाहिए, कहाँ स्टॉप लॉस आप देख सकते हो आने वाले दिनों में अगर आपने कोई ट्रेड निफ्टी बैंक निफ्टी में लॉन्ग रन में लेनी होगी। ठीक है दोस्तों। देखो दोस्तों 51,060 पे मार्केट बंद हुई है, 15 मिनट की कैंडल है। दोस्तों 15 मिनट की कैंडल का पर्पज इसलिए क्योंकि जब हम स्टडी बनाते हैं, जब हम एंट्री करते हैं तो 15 मिनट की कैंडल की एक्यूरेसी थोड़ी ज्यादा होती है। ठीक है दोस्तों कल अब मूविंग एवरेज के बीच में मार्केट आ चुकी है और आज और पीछे भी आपने देखा होगा जब भी मूविंग एवरेज के पास आती है तो मार्केट मूविंग एवरेज सपोर्ट और रेजिस्टेंस का बहुत स्ट्रांगली काम करते हैं। अब कल क्या करेंगे, कल निफ्टी की क्लोजिंग है, वीकली क्लोजिंग है, जो निफ्टी की क्लोजिंग है, तो कल मार्केट ज्यादातर साइडवेज रह सकती है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा जब काम करेंगे थोड़ा रिस्क को और रिवार्ड को ध्यान में रख के काम करेंगे। ठीक है दोस्तों। अगर कल मार्केट फ्लैट ओपन हो, रीटेस्ट हो, फ्लैट ओपन हो, रीटेस्ट करे, दिन का हाई ब्रेक करे, जब तक 51,300 ये जो मूविंग एवरेज है इसके ऊपर एक 15 मिनट की कैंडल क्लोज ना दे, 51,330 के ऊपर 330 के ऊपर मार्केट क्लोज नहीं देती, तब तक हम क्या करेंगे, हम एंट्री नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे इसके ऊपर एक क्लोजिंग दे तब हम एंट्री करेंगे और हमारा टारगेट होगा 51,600 हमारा पहला टारगेट हो जाएगा और 51,200 सॉरी 51,000 यानी 52,000 हमारा दूसरा टारगेट होगा यहाँ तक का। ठीक है, मैं दोबारा बताऊं, मार्केट फ्लैट ओपन हो, रीटेस्ट करे, दिन का हाई ब्रेक करे और 51,330 के ऊपर एक 15 मिनट, ये जो 200 दिन की कैंडल है इसके ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोज होनी चाहिए। हम क्या करेंगे, कॉल सेट जाएंगे। पहला हमारा टारगेट 51,600 होगा, दूसरा हमारा टारगेट 51,900। ठीक है दोस्तों, ये टारगेट हो जाएंगे हमारे कॉल सेट की तरफ अगर मार्केट फ्लैट ऊपर होकर ऊपर निकले। ठीक है दोस्तों, बस ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कल के लिए। अगर ये दोनों मूविंग एवरेज के मतलब जैसे ये आज ये नीचे सपोर्ट आ गई, 2 बार मार्केट को 50 दिन की मूविंग एवरेज और ऊपर रेजिस्टेंस, अगर मार्केट ऐसे के बीच ही रही तो हम काम नहीं करेंगे क्योंकि ट्रैप ही हो गए। ठीक है, बिल्कुल ट्रैप ही हो गए और उसका फायदा नहीं है टाइम डीके देने का, क्योंकि आजकल अगर बैंक निफ्टी में देखे चाहे मंथली क्लोजिंग है पर टाइम डीके बहुत जल्दी बढ़ रहा है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। अगर कॉल सेट जाना है तो इसके 51,330 इसके ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए। पुट साइड जाना, हम क्या करेंगे, मार्केट फ्लैट ओपन हो, रीटेस्ट करे, तो आज ये जो मतलब मूविंग एवरेज के पास ये लो लगाया है, इसको हम मार्क कर लेंगे 50,970। इसके नीचे एक 15 मिनट की कैंडल क्लोज होनी चाहिए। हम क्या करेंगे, पुट साइड जाएंगे, 50,730 हमारा टारगेट हो जाएगा पहला। अगर इसके नीचे निकलती है तो 50,488 हमारा दूसरा टारगेट हो जाएगा। देखो दोस्तों, अगर मैं पीछे आपको थोड़ा सा दिखाऊं, मार्केट 50,000 बार बार आ रही है, 50,488 के नीचे, यहाँ ये देखो, तो इसको तोड़ नहीं पा रही, 2 बार हो चुका है, तो इसको ना ब्रेक नहीं कर पा रही। तो मार्केट अब जब भी नीचे आएगी, अगर इसको एक बार ब्रेक कर देगी तो थोड़ा सा फिर बड़ा टारगेट हमें मिल सकता है, पुट साइड बड़ी सेलिंग दिख सकती है। तो ये चीज ध्यान में रखना, हमारा पहला टारगेट होगा, देखो मार्केट फ्लैट ओपन हो, रीटेस्ट करे, पहला टारगेट 50,730, दूसरा 50,490। ठीक है, 480 490 ये टारगेट हमारा दूसरा होगा, हम पुट साइड की बात। अगर इसके नीचे निकल जाए तो दोस्तों 50,200 जहाँ 50,000 का टारगेट लगाएंगे, फिर हमें थोड़ा सा 500-700 पॉइंट और नीचे गिरती हुई दिखा सकती है, 49,000 भी मार्केट आ सकता है। अभी तक मार्केट के ऊपर
ये सेलिंग के जो जो मतलब मंदी के जहाँ ये बादल मंडरा रहे हैं वो हटे नहीं है, थोड़े छटे हैं पर हटे नहीं है, ठीक है। थोड़े से हल्के जरूर हुए हैं पर हटे नहीं है। किसी दिन ही ट्रैप करने के लिए मार्केट देखो, नीचे हर रोज क्या हो रहा है, मार्केट ऊपर जा रही है फिर नीचे आ जाती है, नीचे जा रही है ट्रैप करती है फिर ऊपर चली जाती है, ठीक है। हर रोज ट्रैप कर रही है ना। पुट साइड आते हो 20-50 पॉइंट मिलते हैं, कॉल साइड जाते हो 20-50 पॉइंट मिलते हो, मार्केट साइडवेज हो रही है, हर रोज हो रहा है। तो इसमें थोड़ा सा बच के काम करना, ठीक है दोस्तों। गैप डाउन में क्या करेंगे हम, अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो, फ्लैट ओपन होने के अगर सॉरी गैप डाउन ओपन हो जाए 50,900 के नीचे, 70 के नीचे कहीं ओपन हो जाए और पहली ही कैंडल अगर नेगेटिव बने, दूसरी उसका लो ब्रेक हो, दूसरी उसका लो ब्रेक होगी, तब हम क्या करेंगे, पुट साइड आएंगे। हमारा 50,700 50,730 हमारा दूसरा टारगेट हो। इसके नीचे निकले 50,000, मतलब अगर गैप पहली कैंडल नेगेटिव बने, दूसरी उसका लो ब्रेक करे, ठीक है दोस्तों, हमारा ये टारगेट ही रहेंगे। अगर हल्की गैप डाउन होती है, बड़ी गैप डाउन ओपन हो जाए दोस्तों, अगर 50,400 और 500 के बीच कहीं ओपन हो जाए और पहली ही कैंडल पॉजिटिव बने, जैसे ही उसका हाई ब्रेक होगा हम क्या करेंगे, हम कॉल साइड जाएंगे। फिर हमारा गैप फिल होने तक का टारगेट होगा। जैसे ही पहली बस 50,480 90 के ऊपर हो और पॉजिटिव कैंडल बननी चाहिए, हम क्या करेंगे, कॉल साइड जाएंगे। हमारा टारगेट हो जाएगा आज का गैप फिल होने तक का, ठीक है दोस्तों। अगर मार्केट 50,490 के कहीं इसके नीचे यहाँ ओपन हो जाए, मतलब 470 400 और पहले ही नेगेटिव कैंडल बने, हम क्या करेंगे, पुट सेट जाएंगे। फिर हमारा टारगेट 50,000 हमारा टारगेट हम लगा लेंगे। फिर 300-400 पॉइंट और सेलिंग आ सकती है, जहाँ इससे नीचे 49,700-800 भी टारगेट दिख सकता है, फिर थोड़ी सी ज्यादा सेलिंग हो सकती है। और ये चीज हम ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, मार्केट का सुबह 9:15 पे जो मार्केट बनेगी वो इस पे भी ध्यान देंगे। पर अगर अगर थोड़ा सा ग्लोबली डाटा अभी देखें तो थोड़ा सा नेगेटिव ही है, मिला जुला है, कोई पॉजिटिव है कोई नेगेटिव है, ठीक है दोस्तों। गैप अप में क्या करेंगे, देखो दोस्तों, अगर हल्का गैप अप ओपन हो जाए 52,330 के कहीं ऊपर, बिल्कुल मूविंग एवरेज के ऊपर एक कैंडल क्लोज हो, पहले ही बने और पहले ही पॉजिटिव कैंडल बने, जैसे ही उसका हाई ब्रेक हो रहा हो, हम क्या करेंगे, कॉल सेट जाएंगे। फिर हमारा टारगेट हो जाएगा जैसे इसके ऊपर बने, हम क्या करेंगे, कॉल साइड जाएंगे। थोड़ा नेट क्षमा करना, थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा है दोस्तों। पहली ही कैंडल अगर पॉजिटिव बने, जैसे ही उसका यहाँ बने, जैसे ही उसका हाई ब्रेक होगा, हम 51,600 और 51,900 ये हमारे टारगेट होगा कॉल साइड, अगर हल्की गैप अप ओपन होती है। अगर थोड़ी सी बड़ी गैप अप ओपन हो जाए, 51,609 के बिल्कुल ओपन ऊपर ओपन हो, 51,610 के कहीं ऊपर ओपन हो, हम फिर देखो ये रेजिस्टेंस है ना, तो ये सपोर्ट का काम करेगी। हम क्या करेंगे, पहले ही कैंडल उसको मार्क करेंगे, जैसे ही उसका हाई ब्रेक होगा, मतलब एक हाई ब्रेक होगा, वैसे ही हम कॉल सेट जाएंगे। फिर हमारा 52,900 पहला टारगेट हो जाएगा, 920 जैसे ही उसके ऊपर होगी 52,100 52,200 के टारगेट के लिए। बस देखो दोस्तों, मैं पूरी तरह पॉजिटिव या पूरी तरह नेगेटिव कब बनूंगा, जहाँ तो 52,000 के ऊपर मार्केट एक दिन क्लोजिंग थे, जहाँ 50,000 के नीचे 50,500 के नीचे एक दिन क्लोजिंग थे, तब मैं नेगेटिव बनूंगा। नहीं तो इसके बीच में अभी ट्रैप जो नहीं चल रहा है पिछले 1.5-2 महीने से, आप कोई भी कारण बता लो, चाहे मार्केट ने क्लोजिंग महीने की कर दी है तब ये बन रहा है, इसके साथ निफ्टी सेंसेक्स सब उसी जोन में चल रहे हैं, ठीक है। कंसोलिडेट समझ लो, जहाँ गिरना चाह रही है गिरने नहीं दी जा रही, कुछ भी समझ लो, बस ये चीज है। तो अगर मार्केट ने 52,920 के ऊपर एक 15 मिनट की कैंडल क्लोज दे, यहाँ अच्छी तरह रीटेस्ट बनना चाहिए, यहाँ अच्छी तरह रीटेस्ट बनना चाहिए, मार्केट रुकनी चाहिए। जैसे ही उसका हाई ब्रेक होगा हम कॉल चढ़ जाएंगे, फिर हमारा 52,000 टारगेट होगा। बड़ी गैप अप ओपन हो जाए, अगर मान लो मार्केट बिल्कुल ही 51,920 के कहीं इसके नीचे, मतलब 900 880 900 इसके कहीं ओपन हो, पहले ही नेगेटिव कैंडल हो, दूसरी लो ब्रेक करे, हम क्या करेंगे, पुट सेट जाएंगे। फिर हमारा पहला टारगेट 51,330 का, दूसरा टारगेट गैप फिल होने का, ठीक है दोस्तों। ये टारगेट हमारे हो जाएंगे अगर मार्केट इस तरह कल करती है, ठीक है दोस्तों। सारे लेवल हो चुके हैं, मुझे यकीन है आप अच्छी तरह मार्क कर लोगे। बाकी निफ्टी कल क्योंकि क्लोजिंग है, निफ्टी पे कल
मैं ज़्यादा काम करने की कोशिश नहीं करूँगा, क्योंकि निफ्टी क्या कर रही है, जहाँ क्लोजिंग वाले दिन क्या हो रहा है, पहले कैंडल अच्छी थोड़ी बड़ी बन जाती है, मूवमेंट आ जाती है, फिर सारा दिन टाइम डे के मूवमेंट भी हल्की हल्की बढ़ती है या गिरती है, और टाइम डे के भी ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो इससे पहले दोस्तों मेरा पेपर ट्रेड टेलीग्राम प्रॉफिट ट्रेडिंग यात्रा टेलीग्राम चैनल है, अगर आप इसमें ज्वाइन होना चाहते हो तो मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, जिसमें मैं रोज आपको एक पेपर ट्रेड सीखने के लिए एक स्टडी आपके साथ शेयर करता हूँ। और आज मैंने 50,700 पुट की स्टडी दी, 780 पे बाय बोला था, 900 1025 उसका टारगेट बोला था, जिसमें हमें तकरीबन 80 से 100 पॉइंट तकरीबन हमें 867 तक हाई मिला। इसमें एक और भी हाई मिला, मैंने वो अपडेट नहीं किया क्योंकि थोड़ा बिजी हो जाते हैं अपने कामों में। और दोस्तों मेरा एक असूल है, मैं ज़्यादा इस ग्रुप में आपने देखा होगा ज़्यादा स्टडी नहीं पोस्ट करता, क्योंकि अगर पहली ही स्टडी में हमें निफ्टी में अगर हमें 25 से मतलब 15 से 20 पॉइंट मिल जाएं, तो मैं मतलब स्टॉप लॉस ट्रोल करने लग जाता हूँ। तो जितना भी मिला लेके दोबारा मैं ट्रेडिंग नहीं करता, क्योंकि मैंने कल भी आपके सामने किया था, परसों जिन्होंने स्टडी की है 20-25 हज़ार प्रॉफिट लिया पहली ट्रेड में, दोबारा लॉस ले लिया 20-25-50 हज़ार लॉस, ये मुझे स्क्रीनशॉट आए। तो दोस्तों मैं सबको हर वीडियो में बोल रहा हूँ, पहली ट्रेड अगर आप कर रहे हो और आपको उसमें अच्छा 4-5 हज़ार 10 हज़ार प्रॉफिट बन चुका है, या आपकी ट्रेड के हिसाब से आप कितने लॉट ले रहे हो, अगर बन रहे हैं तो दोबारा ओवर ट्रेड ना किया करो। और मैं इस चैनल में सिर्फ पेपर ट्रेड स्टडी देता हूँ, सीखने के लिए दे रहा हूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, मैं आपको कुछ भी ऐसी स्टडी नहीं दे रहा। आप अपनी अगर रियल में लगा रहे हो पैसा तो अपने रिस्क रिवार्ड को ध्यान में रख के लगाया करो, मेरे स्टडी के ऊपर ना लगाया करो, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि किसी का लॉस हो। बस सीखने के लिए आपके साथ अपना व्यू पेश करता हूँ, ये मेरा व्यू होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आज में हमें 70 से 80 पॉइंट मिले। अगर आप ये चैनल ज्वाइन करना चाहते हो तो मैं वीडियो में कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। दोस्तों निफ्टी कल क्या करेगी देखो, निफ्टी भी वही तरह बैंक निफ्टी की तरह दोनों मूविंग एवरेज 200 और 50 दिन के बीच में आ चुकी है। ठीक है, आज भी नीचे 50 दिन को तोड़ने की कोशिश की तो उसने सपोर्ट का काम किया, ऊपर जाने की कोशिश की तो रेजिस्टेंस का किया, और मार्केट बिल्कुल उसी जोन में फंसी रह गई बाद में। अब कल क्या हो सकता है, मार्केट 23,742 पे बंद हुई है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन और रीटेस्ट करे, दिन का हाई ब्रेक करे 23,814, अगर इससे ऊपर निकले हम क्या करेंगे, कॉल सेट जाएंगे, फिर हमारा टारगेट 23,920 का हो जाएगा। दोस्तों इस जगह जाके मार्केट साइडवेज हो सकती है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग साइडवेज जोन है, जहां यहां से सेलिंग स्टार्ट हो सकती है, मार्केट नीचे दोबारा रिकवरी कर सकती है। फ्लैट ओपन हो रीटेस्ट करे, मार्केट ऊपर निकले, फिर उसके बाद नीचे आ सकती है, तो फिर हमें दोनों तरफ का टारगेट देखने को मिल सकता है। ये 23,940 से लेके 23,970 तक का एक साइडवेज जोन है। ठीक है दोस्तों, ये चीज ध्यान रखना, कल क्लोजिंग है तो इस जोन में से थोड़ा बच के रहना। अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो, हाँ सॉरी फ्लैट ओपन हो रीटेस्ट, पुट साइड कब जाएंगे, रीटेस्ट करे नीचे निकले 23,700 के नीचे, अगर एक 15 मिनट की कैंडल, मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर दूं यहाँ लाइन को, दोस्तों 23,680 690 के नीचे फ्लैट ओपन और रीटेस्ट करे, नीचे निकले 23,690 के नीचे, अगर 15 मिनट की कैंडल क्लोज देती है तब हमारा टारगेट होगा 590 तक का, यहाँ तक का पहला टारगेट। अगर इससे नीचे निकलती है 23,470 हमारा दूसरा टारगेट होगा पुट साइड का। ठीक है दोस्तों, गैप अप गैप डाउन में क्या करेंगे, बस एक चीज ध्यान रखा करो, बार बार बोलता हूँ, क्लोजिंग के दिन अगर पहली कैंडल पॉजिटिव बड़ी बन जाए तो उसके बीच में दोबारा काम करने की कोशिश ना करो, क्योंकि सारा दिन इनसाइड कैंडलें ही बनती हैं। दोस्तों गैप डाउन में क्या करेंगे, अगर 23,680 के कहीं नीचे, 680 690 के कहीं नीचे ओपन होती है, पहली ही नेगेटिव कैंडल बने, दूसरी लो ब्रेक कर रही हो इसका, या दिन में जब भी इसका लो ब्रेक होगा, हम क्या करेंगे 23,590 हमारा पहला टारगेट होगा पुट साइड के, इसके नीचे निकलती है 23,470 हमारा दूसरा टारगेट हो जाएगा। ठीक है, बड़ी गैप डाउन ओपन हो जाए, अगर 23,470 इस जहां हो जाए और पहली ही पॉजिटिव कैंडल बने, दूसरी हाई ब्रेक कर रही हो, हमारा पहला टारगेट हो जाएगा मूविंग एवरेज तक का। ठीक है, इसके ऊपर निकले तो हम गैप फिल होने तक के टारगेट के लिए दोबारा पुट कॉल साइड एंट्री कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, गैप अप में क्या करेंगे, देखो अगर पुट साइड मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाए तो मैं कॉल साइड का थोड़ा सा बड़ा टारगेट ले लूंगा, या पुट साइड का बड़ा टारगेट। अगर गैप अप ओपन हो रही है तो दोस्तों ऊपर जब तक
मैंने पहले ही बताया 24,000 से ऊपर मार्केट नहीं निकलती। ठीक है, जैसे बैंक निफ्टी में मार्केट 24,000 से या 24,050 से ऊपर नहीं निकलती, तो तब तक हमें बड़ा टारगेट, एक तरफा टारगेट नहीं मिल सकता। ठीक है, मार्केट हमें पहले प्रॉफिट देगी तब तक, नहीं तो बाद में टाइम डीके ले लेके वो जो प्रॉफिट आएगा हमें दिखेगा नहीं, कब वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें हमारे साथ हो सकती है, थोड़ा बच के ट्रेडिंग किया करो। तो ये ध्यान रखो, जब तक इसके बीच में मार्केट है थोड़ा सा रिस्की ट्रेडिंग, मतलब ध्यान से काम करो। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो रही है बिल्कुल 23,920 के कहीं ओपन ओपन हो, पहले ही नेगेटिव कैंडल है, लो ब्रेक कर हो रहा हो, फिर हम गैप फिल होने तक के लिए पुट साइड आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर इस जगह पे आके फिर मार्केट रुक रही है और फिर मूविंग एवरेज के ऊपर निकले, फिर दोनों तरफ का टारगेट लेने के लिए हम कॉल और पुट का टाइम टू टाइम स्टडी के हिसाब से काम कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये कल थे निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल, जो मैंने आपको मार्क करवाए हैं, अच्छे से मार्क कर लेना। बाकी 9-15 पे सुबह मार्केट में मिलते हैं। अब देखते हैं ऑप्शन चेन। दोस्तों ऑप्शन चेन में, क्योंकि वैसे तो निफ्टी के दिन क्लोजिंग के दिन ऑप्शन चेन ज्यादा काम नहीं करती, पर फिर भी अगर दोस्तों 23,800 से ऊपर निकले, 23,800 पे 60,000 पुट राइटर है और 87,000 कॉल राइटर है। अभी ज्यादा मतलब पुट राइटर कॉल राइटर, क्योंकि बना ही नहीं है, मार्केट छुट्टियां चल रही थी, थोड़ा FIDs का ऑप्शन चेन में देखो इस बार कुछ बन ही नहीं रहा। तो अगर 23,800 से ऊपर निकले तो हमें 23,900 24,000 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि 79,000 36,000 1,18,000 1,26,000, यहाँ 24,100 तक का हमें 1,24,000 24,200 तक के टारगेट है। अगर ऑपरेटर ने इनको ट्रैप करना होगा इन सबको, तो मार्केट 24,100 200 तक मार्केट आ सकती है। अगर नीचे की तरफ देखूं 700 के नीचे निकले मार्केट, तब 76,000 पुट राइटर, तो उनके मुकाबले 60,000 85,600 पे हैं 36,000। ठीक है ना, तो 23,500 तक का हमें टारगेट देखने को मिल सकता है, यहाँ ही थोड़ी भर के पुट राइटर बैठे हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी कल लाइव मार्केट